521वीं मीरा जयंती महोत्सव की भव्य शुरुआत आज दुनिया भर के भक्त जुटेंगे ऐतिहासिक चारभुजा मंदिर में। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मंदिर होगा जो किसी भक्त के नाम से पहचाना जाता हो। मेड़ता का चारभुजानाथ मंदिर वही ऐतिहासिक स्थल है जिसे वैश्विक पहचान प्रेम दीवानी मीराबाई के नाम से मिली है। यहीं से शुरू हो रहा है 7 दिवसीय मीरा जयंती महोत्सव, जो 30 जुलाई से 6 अगस्त तक भक्ति, समरसता, रंग बिरंगी सांस्कृतिक झलकियों और अखंड हरि कीर्तन का जीवंत संगम बनेगा। महोत्सव का शुभारंभ राजपूत समाज की महिलाओं पुरुषों की विशाल शोभा यात्रा से होगा। यहाँ गीत, संगीत और जयकारों के साथ रजत रेवाड़ी की स्थापना होगी। इसके बाद मीरा मंदिर दुल्हन सा सजकर सैकड़ों दीपों की जगमग रोशनी और पुष्प मेघ के बीच अखंड भजन कीर्तन सप्ताह की यादगार शुरुआत करेगा। हर समाज की अपनी अपनी बारी, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सभी जाति समुदाय नियमित रूप से भक्ति में रमे रहेंगे। महोत्सव की खास पहचान है छुआछूत की दीवारों को तोड़ती परंपरा। आज भी पहला भोग संत रविदास जी महाराज जी नगर समाज के परिवार द्वारा चढ़ाया जाता है। यही नहीं, देश विदेश से आए भक्त, साधु, संत और जनप्रतिनिधि यहाँ जुटे रहते हैं। भारत की एकता, भक्ति और सामाजिक समरसता के इतिहास को फिर से सांस लेता देखना चाहते हैं। देवरानी सरोवर पर दीपदान, हजारों दीपों की कतार, विदेशी कलाकारों की रंगीन प्रस्तुतियां और हर शाम सुप्रसिद्ध भजन कलाकारों की भजन संध्या इस त्योहार को नई ऊंचाई देती है। आखिर में 6 अगस्त को हवन पूर्णाहुति और ठाकुर जी की शोभा यात्रा के साथ यह भक्ति महाकुंभ अपने उत्कर्ष पर पहुंचता है। कहते हैं, यहाँ आने वाला हर भक्त सिर्फ मंदिर ही नहीं, मीरा की प्रेम गाथा, धार्मिक एकता और सामाजिक न्याय की अमिट मिसाल देख जाता है, क्योंकि चारभुजानाथ का मंदिर सच में भक्त के नाम से प्रसिद्ध विश्व का पहला मंदिर है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल 30 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक मीरा महोत्सव 521वें मीरा महोत्सव को लेकर के विभिन्न प्रकार के आयोजन होंगे। कल 30 तारीख को सुबह रजत रेवाड़ी की स्थापना होगी और कल शाम को देवरानी सरोवर पर दीपदान और सरोवर पूजन का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद में 1 तारीख को भारत विकास परिषद की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होना है और 3 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक बड़े आयोजन होने, जिसमें 3 तारीख को प्रकाश दास जी महाराज गो ऋषि टोंक निवाई से हमारे बीच में पहुंचेंगे और विशाल भक्ति और जागरण का कार्यक्रम होगा। उसके बाद में 4 तारीख को 4 अगस्त को रात्रि में अधिष्ठा और अनुष्ठा नामक 2 बहनें हैं जो MP रतलाम से हमारे बीच में आई और विशाल भजन संध्या का कार्यक्रम होने वाला है। इसके बाद 5 तारीख को 5 अगस्त रात्रि में प्रकाश माली, जो कि विख्यात प्रख्यात राष्ट्रवादी भजन गायक है, उनकी भजन संध्या होगी। एकादशी की बड़ी भजन संध्या का आयोजन मीरा मंदिर में भी होता है। साथ ही साथ मीरा स्मारक में प्रकाश जी माली का विशाल भजन संध्या का कार्यक्रम रहने वाला है। तो जो दीपदान का कार्यक्रम है देवरानी सरोवर पर, उसमें नथुलाल एंड पार्टी जो पुष्कर की है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति नाम जो कलाकार है, नगाड़ा वादन है, इसमें विदेशी कलाकार भी उसमें साथ में होंगे। साथ ही साथ पुष्कर के जो विद्वान पंडित है, जो ख्याति प्राप्त पंडित है, उनकी तरफ से उनके द्वारा एक विशाल जो महाआरती का आयोजन, जो गंगा आरती या पुष्कर सरोवर पर आरती या विभिन्न बड़े स्थानों पर जो आरती धार्मिक स्थलों पर होती है, उसी की तर्ज पर, उसी के तरफ पर हमारे मेड़ता शहर में देवरानी सरोवर पर दीपदान और महाआरती का आयोजन होने वाला है। 521वां जो मीरा महोत्सव का आयोजन, क्योंकि बाहर से जो लोग आने जाने वाले हैं उनके लिए रुकने करने की या किस प्रकार की, क्या आपके यहाँ की क्या व्यवस्था है? देखिए, हमारे स्तर पर हमारे मंदिर के ठीक सामने धर्मशाला है, उसमें हमने समय बढ़ाने के लिए स्थानीय जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं तहसीलदार साहब, उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि पूरी रात में, जब तक कोई भी रात्रि में अगर आएगा श्रद्धालु, उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे यहाँ पर। साथ ही आसपास के जो क्षेत्र के रहने वाले होटल्स वगैरह, उनसे भी हमने निवेदन किया कि किफ़ायती दरों पर मीरा मंदिर के दर्शनार्थ जो लोग आ रहे हैं उनको रियायत देते हुए उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। पर 521वें मीरा जयंती महोत्सव को लेकर, सजावट को लेकर किस प्रकार की क्या तैयारियां हैं, कहाँ और क्या चीज़? मीरा मंदिर के अंदर जो सजावट है वो स्थानीय स्तर के जो हमारे सजावट करने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर काम दिया गया है। आप लोग देख रहे हैं कि विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से जो रील्स है या फिर अलग अलग जो माध्यम है मीडिया के माध्यम से जो सजावट का काम है बहुत ही अच्छी तरह से और विभिन्न प्रकार की जो कलाकृतियां हैं उसमें सजाई गई है। अलवर की जो विशेष प्रकार की फिक्सल लाइट्स है उनका उपयोग नई फ्रेम में लाइटिंग की जा रही, ताकि और भी आकर्षक मीरा मंदिर लगे, मीरा मंदिर के आसपास के बाजार लगे, मीरा स्मारक, साथ ही साथ मीरा द्वार है, चारभुजा द्वार है, उन सभी पर लाइटिंग की बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही है। मेड़ता का चारभुजानाथ का मंदिर पूरे विश्व में
एक प्रेम दीवानी मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध और जाना जाता है। और यह कहते हैं कि यह मंदिर चारभुजा नाथ का है, मगर भक्त प्रेम दीवानी मीराबाई के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। जो व्यक्ति यहाँ दर्शन करने के लिए जो आते हैं वो मीरा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और मीरा मंदिर के नाम के प्रसिद्धि के लिए आते हैं, मगर यह मंदिर जो है चारभुजा नाथ का है। और ये कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति मीराबाई से किसी प्रकार की अपनी मुराद मांगते हैं, चाहे वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, परिवार में खुशहाली की मांग प्राप्ति की बात हो या अपने व्यापार की बात हो, जो कोई मीराबाई से जो अपनी मुराद लगाते हैं उसकी चारभुजा नाथ हमेशा पूर्ण करते हैं। इसी कारण यह मंदिर अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। और यह खासियत यह है कि इस मंदिर में जो पहला भोग जो लगता है वो मीराबाई के गुरु रैदास जी महाराज जो जीनगर समाज से आते हैं उनके ही परिवार के आज भी उनका भोग लगता है। जो दुनिया में कहीं छुआछूत की ये जो बीमारी के नाम की जो अपने आप में एक अलग जो चर्चाएं चलती है वो सारी यहाँ आकर समाप्त हो जाती है। और इस मंदिर चारभुजा नाथ का जो मंदिर है वो प्रेम दीवानी मीराबाई के नाम से भी जाना जाता है। और जो मीराबाई की किसी प्रकार की जो कोई मुराद लेकर आता है उसकी चारभुजा नाथ पूर्ण करते हैं। गिरधर का गुण गाती है, बेटी गिरधर का गुण गाती है। Yeah.